नीट के लिए इस प्रश्न में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमने एक नेचुरल मैग्नेट लिया हुआ है। तो नेचुरल मैग्नेट जिसको यहाँ पर चार और नाम से भी पुकारा जाता है और जाना जाता है, और इस तरह से ये नीट के एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। तो नेचुरल मैग्नेट का चार नाम इस प्रकार से दिए हुए हैं। पहला नाम ब्लैक स्टोन, दूसरा नाम लोड स्टोन, और तीसरा नाम लीडिंग स्टोन, और चौथा नाम किसिंग स्टोन। क्योंकि ये मैग्नेटिक मटेरियल को अपने में चिपका लेता है, इसलिए इसको किसिंग स्टोन या लीडिंग स्टोन या लोड स्टोन, और चूंकि कलर में जनरली ब्लैक होता है इसलिए इसको ब्लैक स्टोन भी कहा जाता है। तो इस प्रकार इस नेचुरल मैग्नेट का ये चार नाम हुआ। और नेचुरल मैग्नेट का नीट के एग्जाम में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पूछता है। तो नेचुरल मैग्नेट का यहाँ पर लेंथ 2a लिया गया है। ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। तो इस मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ होगा, साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ -m होता है और नॉर्थ पोल का +m होता है। इस प्रकार इस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m होगा वो -m से +m यानी साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। और इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, इसका लेंथ 2a इंटू कोई एक पोल का पोल स्ट्रेंथ यानी 2a इंटू m होगा। अब इस मैग्नेट को यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसको सेमी सर्किल फॉर्म में फोल्ड कर दिया गया यानी मोड़ दिया गया है। अब इस सेमी सर्कुलर फॉर्म में जो मैग्नेट को फोल्ड किया गया है, तो साउथ पोल यहाँ पर है, नॉर्थ पोल यहाँ पर है, और इसका पोल स्ट्रेंथ जो है -m यहाँ पर होगा और +m यहाँ पर होगा। और पोल स्ट्रेंथ जो होता है इस एरिया के प्रोपोर्शन में होता है। तो पोल स्ट्रेंथ इस साउथ पोल के पास थोड़ा सा अंदर मटेरियल के अंदर होगा। अब यहाँ पे सेमी सर्कुलर फॉर्म में जो ये मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m1 निकालेंगे, जहाँ पर इसका ये रेडियस r है। यहाँ साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच का जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा वो 2r होगा। r की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। इस सेमी सर्कुलर फॉर्म में जो मैग्नेट है इसका लेंथ πr होगा, और ये πr 2a के बराबर होगा, क्योंकि जो नेचुरल मैग्नेट 2a लेंथ का है उसी को यहाँ पर सेमी सर्कुलर फॉर्म में फोल्ड किया गया यानी मोड़ा गया है। तो πr 2a के बराबर होगा। यहाँ से r की वैल्यू 2a/π होगा। r की वैल्यू अब यहाँ पर पुट करेंगे m1, जो कि इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, 2r इंटू m, जहाँ m किसी एक पोल का पोल स्ट्रेंथ है। अब r की वैल्यू यहाँ से 2a/π जब इसमें पुट करेंगे तो इस मैग्नेट का सेमी सर्कुलर फॉर्म में जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m1 है वो 2 इंटू 2a/π इंटू किसी एक पोल का पोल स्ट्रेंथ है m। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो m1 की वैल्यू 2m/π होगा, जहाँ 2m कैपिटल M के रूप में नेचुरल मैग्नेट का जो बार मैग्नेट है, जो सीधा मैग्नेट है, उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। इस प्रकार सेमी सर्कुलर फॉर्म में इस मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m1 इस बार के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m इंटू 2/π यानी 2m/π के बराबर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं और समझते हैं क्वेश्चन आप काफ़ी अच्छे से समझ पाए होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।